भक्तों, जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में आखिर क्या घटित होता है, बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए कैसा घर चुनती है और क्यों। भक्तों, ये बात जानना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये केवल एक जानवर की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे घर की सुख, समृद्धि और शांति से जुड़ा हुआ विषय है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में कभी दरिद्रता और परेशानी ना आए, हमेशा खुशहाली बनी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया के कई कोनों में लोग बिल्ली को अपने घर में बड़े चाव से पालतू जानवर की तरह रखते हैं। आजकल कुत्ते और बिल्ली पालना तो जैसे एक फैशन सा हो गया है। हर दूसरे तीसरे घर में आपको कोई ना कोई पालतू जानवर मिल ही जाएगा। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि कुत्ता या बिल्ली पालना हमारे शास्त्रों के अनुसार सचमुच शुभ है या अशुभ? बिल्लियों के बारे में तो आपने बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बातें सुनी होंगी। दादी नानी की कहानियां, पुराने किस्से और यहाँ तक कि हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में भी इनके संकेतों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आज जो सच्चाई हम जानने वाले हैं वह हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि यह सीधे हमारे सनातन शास्त्र और हमारी मान्यताओं से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बिल्ली का आगमन कभी ना हुआ हो। बिल्ली हर उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां मनुष्य रहते हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है तो इसका क्या गहरा अर्थ होता है? और अगर आपके आसपास बिल्लियां लगातार रोती रहती हैं तो ये किस आने वाले संकट का संकेत है? जरा सोचिए, अगर बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसके पीछे ईश्वर का कौन सा अद्भुत संदेश छुपा है? और अगर आप किसी शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हों और तभी कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो इसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए? भक्तों, आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे ताकि आपको बिल्लियों के असली संकेतों की समझ हो सके। याद रखिए, ये सिर्फ जानवर नहीं है, कई बार ये आने वाले समय के संदेशवाहक भी होते हैं। भक्तों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जीव है जिसकी सुनने और सूंघने की शक्ति अद्भुत रूप से तेज होती है। ये इतनी संवेदनशील होती है कि कम रोशनी में भी, यहाँ तक कि रात के घने अंधेरे में भी ये सब कुछ साफ साफ देख सकती है। करीब 9000 साल से बिल्ली इंसानों की साथी बनी हुई है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 साल का होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान श्री हरिविष्णु ने कहा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, यह बात कितनी सच है और कितनी सिर्फ मान्यता, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत पुरानी और मर्मस्पर्शी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक नगर में एक महिला रहती थी। विवाह के पश्चात उसे संतान सुख प्राप्त हुआ और उसका एक बेटा हुआ। लेकिन विडंबना देखिए, वह बेटा जन्म से ही अपाहिज था। न तो वह बिस्तर से उठ पाता था और न ही एक कदम चल पाता था। एक माँ का दिल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर हर समय दर्द से भरा रहता था। उसे हमेशा यही चिंता सताती थी कि मेरे इस बेटे का भविष्य क्या होगा, इसका जीवन कैसे बीतेगा। समय बीता और दूसरे साल उस महिला को फिर से संतान सुख मिला। लेकिन भक्तों, किस्मत ने उसके साथ एक और दर्दनाक मजाक किया। दूसरा बेटा भी पहले की तरह जन्म से ही पूरी तरह अपाहिज था। वह भी बिस्तर से नहीं उठ सकता था, नहीं चल सकता था। अब उस माँ की चिंता कई गुना बढ़ गई थी। 2 बेटे, दोनों लाचार, असहाय और बेबस। माँ दिन रात रोती थी और सोचती थी कि इनका सहारा कौन बनेगा। फिर तीसरा साल आया और ईश्वर ने उसे तीसरी संतान दी, एक और बेटा। लेकिन भक्तों, इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। तीसरा बेटा भी पहले दोनों बेटों की तरह पूरी तरह अपाहिज निकला। न चलने की ताकत, न उठने की क्षमता, बस बिस्तर पर पा रहने वाला। अब उस महिला का दिल जैसे टूट चुका था। 3 बेटों की वही दर्द भरी हालत देखकर उसका जीवन एक गहरी उदासी और अंधकार में डूब गया। वह हर रोज ईश्वर से सवाल करती, हे प्रभु, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरे सभी बच्चे इस हालत में जन्म ले रहे हैं? भक्तों, अब उस महिला को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी। 3 पुत्र हो गए, लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं। तीनों ही चलने फिरने की हालत में नहीं है। इनका भविष्य क्या होगा? अब इनका लालन पालन कौन करेगा? मैं कितने दिन जिंदा रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इनकी देखभाल मैं कर लूंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? यही चिंता उस महिला को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। भक्तों, अब 4था वर्ष लगता है। 4थे वर्ष में उस महिला को 4था पुत्र होता है।
तो भक्तों चौथा पुत्र भी अपाहिज होता है। वह भी ना तो बिस्तर से खड़ा हो पाता है, न चल पाता है। अब उस महिला की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह खुद को कोसने लगती है, वह सोचने लगती है कि शायद मेरी कोख में ही कोई खराबी है, मेरी कोख ही खराब है, तभी हमेशा अपाहिज पुत्र ही जन्म लेते हैं। यही सोचकर वह महिला बड़ी दुखी हो जाती। अब कुछ दिन बाद 5वां साल लग जाता है और 5वें साल में उस महिला को 5वां पुत्र होता है। तो भक्तों 5वां पुत्र भी उन्हीं की तरह होता है। जैसे कि पहले 4 पुत्र हुए थे, वह 5वां पुत्र भी नहीं तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और न ही वह चल पाता है। भक्तों अब वह महिला अपनी पूरी आशा छोड़ देती है। पहले उस महिला को ऐसी आशा थी कि एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा। जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला को आशा होने लगी कि तीसरा तो ठीक हो जाएगा। जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस महिला ने या अपाहिज हो गए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पुत्र अपाहिज हो गए तो पाहिज हो गए तो उस महिला को बादर मिलाकर अपाहिज हो गएगा। आशा रखी कि चौथा पुत्र मेरा सही होगा। भक्तों जब चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस महिला ने बड़ी कठिनाई से एक आस लगाई कि हो सकता है 5वां पुत्र मेरा ठीक हो जाए। लेकिन जब 5वां पुत्र भी उसका अपाहिज पैदा होता है तो वह औरत बिल्कुल आशा छोड़ देती है और सोचने लगती है हो सकता है मेरे नसीब में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है मेरी कोख ही खराब हो। यही सोचकर वह महिला बक्की दुखी हो जाती है और हमेशा घुट घुट के जीने लगती है। उस महिला को हमेशा यह चिंता सताने लगती है कि मेरे जाने के तूप रहा अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, बाद इन 5 पुत्रों का क्या होगा, इनका लालन पालन कौन करेगा। यही चिंता उसे महिला को खाए जा रही थी। वह घुट घुट के जीती और अपने पुत्रों का रो रो के लालन पालन किया करती थी। अब कुछ समय निकलने के बाद उस महिला के घर में ईश्वर की लीला से एक सफेद बिल्ली आती है और वह बिल्ली उस महिला के घर में रहने लग जाती है। भक्तों अब कुछ दिन वह बिल्ली उस महिला के घर में रहती है और कुछ दिन बाद वह बिल्ली अपने सुंदर 4 बच्चों को जन्म देती है। जैसे ही बिल्ली अपने 4 बच्चों को उस घर में जन्म देती है, एक चमत्कार होता है। उस महिला का पहला बच्चा जो सालों से अपाहिज था बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह अपने बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और अपने पांव पर चलने भी लग जाता है। अब वह महिला बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश हो जाती है और ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद करती है। अब महिला उन बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रखा करती और उनका अच्छे से लालन पालन किया करती। कुछ दिन निकलने के बाद उस बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है, तो उसका यानी उस महिला का दूसरा लड़का भी ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जब जब बिल्ली को प्रसव होता तब तब उस महिला का हर बच्चा ठीक होता जाता। इसी तरीके से उस महिला के सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और भक्तों उस महिला के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में ही माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य उसे संभाल नहीं पाते। जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आती है। लेकिन भक्तों सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि बिल्ली को घर में पालना अशुभ माना जाता है और जिस घर में बिल्लियां रोती हैं वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार कई बार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो इसको अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपके आड़े आ जाए, आपका रास्ता काट दे, तो आपका वह काम नहीं बनता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके घर में आकर बिल्ली रोती है तो इसको भी बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली रोती है उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है या कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं उन्हें यह जानना चाहिए कि कई मान्यताओं में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं वह इस बात पर विचार जरूर करें। जब हम घर में बिल्लियां पालते हैं तो हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां बिल्लियां रहती हैं वहां पर नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है।
जिस घर में बिल्लियां रहती हैं उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, लेकिन यहाँ विरोधाभास भी है। दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है तो ये हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ कोई अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली भगवान विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की सवारी भी मानी जाती है, इसीलिए इसे कई लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अशुभ ही है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चों के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दीपावली की रात आपके घर बिल्ली आ जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि दीपावली लक्ष्मी जी का त्योहार है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ लेफ्ट साइड से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ राइट साइड जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए या बिल्ली की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली की छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास होने लगता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं ओर रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। जब बिल्ली रास्ता काटकर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छो जाती है, जो काफी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। बिल्ली के रोने की आवाज बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। इसी प्रकार बिल्लियों का आपस में झगना या लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है और गृह कलह से ही धन हानि होती है। भावनात्मक रिश्ता और बिल्ली का प्रेम। भक्तों, इन सब बातों से परे जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप थके हारे दिन भर के काम के बाद जैसे ही अपने घर के दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं तभी एक मुलायम सी परछाई चुपचाप आपकी तरफ बती है। उसकी आंखों में चमक, चाल में नजाकत और पूंछ का लहराना और फिर धीरे से आपके पैरों के पास आकर रगना। जी हाँ, ये आपकी प्यारी बिल्ली का सबसे अनोखा अंदाज है, ये कहने का कि आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक जानवर का व्यवहार नहीं बल्कि भावनाओं से भरा एक गहरा रिश्ता है। बिल्लियां इंसानों की भावनाओं को बारीकी से महसूस करती हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वे आपकी आवाज़ के उतार छाव को समझती हैं। जब आप प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, उनकी पीठ को हल्के से सहलाते हैं या उनकी ठुड्डी के नीचे उंगलियां फिराते हैं तो उनके दिल में एक गहरी संतुष्टि और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है। जो बिल्लियां दिन भर घर में अकेली रहती हैं वे तो इस अपनापन की और भी ज़्यादा भूखी होती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके लौटने के इंतज़ार में उनका हर मिनट जैसे 1 घंटे के बराबर होता है। और जैसे ही आप घर आते हैं उनका म्याऊं करना, आपके पीछे पीछे घूमना, ये सब उनके अपने अनोखे तरीके हैं ये कहने के कि तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा है, अब चलो मेरे साथ समय बिताओ। याद रखिए, पालतू जानवरों के लिए आपका ध्यान और आपका साथ उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रिश्ते और प्यार। उन्हें केवल खाना और एक छत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका स्पर्श, आपका समय और आपका अपनापन। अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे चुप रह जाएंगे,
लेकिन उनके दिल में खालीपन पनप जाएगा। इसीलिए हर दिन अपने पालतू के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। कभी उनसे बातें करें, कभी उनके साथ खिलौने से खेलें, कभी उन्हें स्ट्रेच करने का मौका दें और कभी बस उनके पास बैठकर उन्हें सहलाते रहें। यह समय न सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करता है, बल्कि आपको भी एक अजीब सा सुकून और मानसिक शांति देता है। और हाँ भक्तों, खाने का समय तो बिल्लियों के लिए एक अलग ही उत्सव जैसा होता है। जैसे ही उन्हें भूख लगती है, वे अपने प्यारे म्याऊं के जरिए आपको बुलाती हैं रसोई की तरफ। आपका एक कदम भी उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। कई बार तो जैसे ही घर के लोग खाने के लिए बैठते हैं, बिल्ली भी चुपचाप पास आकर बैठ जाती है, मानो कह रही हो मुझे भी परिवार के हिस्से की तरह याद रखना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ इस घर की खुशियों में शामिल हूँ। भक्तों, सच तो यह है कि बिल्ली सिर्फ पालतू नहीं होती, वह आपके जीवन का एक अनमोल हिस्सा होती है। उसके साथ बिताए गए छोटे छोटे पल, उसकी शरारतें, उसकी मासूमियत और उसका निस्वार्थ प्रेम आपके घर के माहौल को खुशियों और अपनेपन से भर देता है। और जब आप उसकी आंखों में झांकते हैं तो लगता है जैसे वह चुपचाप आपके मन की हर बात समझ रही है, आपके दुख, आपकी खुशी, यहाँ तक कि आपका अकेलापन भी। याद रखिए, बिल्ली को दिया गया आपका प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह हर दिन हर पल अपने तरीके से उस प्यार का बदला चुकाती है। कभी आपके पास आकर चुपचाप बैठकर, कभी अपने म्याऊं से और कभी बस अपनी मौजूदगी से। इसीलिए चाहे शास्त्र कुछ भी कहें, जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है।